हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका इको शास्त्र की एक नई वीडियो के साथ। आज की ये वीडियो हमारी 11th क्लास की फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा, और एट द एंड ऑफ द क्लास मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद द इकोनॉमिक्स। आपने अभी अभी इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट चूज किया है तो फर्स्ट क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। अब इकोनॉमिक्स को सोचकर हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चलने लगती है। क्या इकोनॉमिक्स का मतलब मनी होता है? क्या इकोनॉमिक्स का मतलब बिजनेस होता है? तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता क्या है? तो मैं यहां पर आपको समझाता हूं इकोनॉमिक्स के साथ। और जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो सीधी बात, नो बकवास, आसान शब्दों में इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड यानी हम लोग, हमारा परिवार, और हम सीखते हैं कि हमें मैनेजमेंट कैसे करना है। मैनेजमेंट का मतलब कि हमारे पेरेंट्स के पास जब इनकम आई तो वो डिसाइड करते हैं कि इस इनकम को कहां कहां और कैसे स्पेंड करना है, एंड दैट प्लानिंग इज कॉल्ड द हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो हमारे परिवार ने डिसाइड किया कि वो अपने पैसे को कहां और किस तरीके से खर्च करेंगे। दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स इन अ सिंपल टर्म्स। मैं अब आपको बताता हूं कुछ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जिससे आप इकोनॉमिक्स के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डेफिनेशन। मैंने लिखा इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। तो इकोनॉमिक्स हमारा सोशल साइंस है, यानी कि एक ह्यूमन बिहेवियर की बात करता है। तो ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक्स ह्यूमन से रिलेट करेगा, दैट इज अ सोशल साइंस। तो ह्यूमन बिहेवियर की बात करेंगे, कंसर्न विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पर हमें गुड्स एंड सर्विसेज को तीन काम करवाने। सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज का आप करेंगे प्रोडक्शन, उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज को करना है डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद उसका करना है कंजम्पशन। तो पहले आपने बनाया, फिर बांटा और लास्ट में खाया। दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। चलिए एक और डेफिनेशन से क्लियर करता हूं। मैंने यहां पे लिखा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। तो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज? स्कार्स का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज दैट हैव द ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिव का मतलब डिफरेंट यूजेस। So I repeat the definition again. मैंने लिखा economics is the study of scarce resources, limited resources that have the alternative uses, यानी उनके different uses हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स इज अ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो हमारे पेरेंट्स के पास जो इनकम है वो कैसा है? लिमिटेड। मतलब रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है, और उन रिसोर्सेस का यूज कैसा है? ऑल्टरनेटिव है, डिफरेंट यूजेस है। वो अपने पैसे को कई चीजों पर खर्च कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उसे एक ही जगह खर्च करेंगे। दे हैव द ऑल्टरनेटिव यूजेस। सो दैट इज द इकोनॉमिक्स, जहां पर हमें यह सीखना है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को किस तरीके से यूज करेंगे। चलता हूं लास्ट डेफिनेशन की तरफ। मैंने लिखा इट इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक्स को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। इकोनॉमिक का मतलब होता है रिलेटेड विद मनी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज रिलेटेड विद द मनी, मतलब कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम मनी को डिस्कस करने वाले हैं। in which we study how to allocate scarce resources। हम scarce resources को कैसे allocate करें, यही चीज आपने यहां पर भी पढ़ी थी। in such a manner that a consumer can maximize their satisfaction। जो कंज्यूमर है वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर ले, जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर ले, और जो सोसाइटी है वो अपनी वेलफेयर को मैक्सिमम कर ले।
सो आई रिपीट अगेन, इकोनॉमिक्स का मतलब वो सब्जेक्ट होता है जो आपको ये सिखाता है कि रिसोर्सेस को हम कैसे यूज करें जिससे हम मैक्सिमम बेनिफिट्स गेन कर सके, एंड दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स। तो अभी मैंने आपको बताया अबाउट द इकोनॉमिक्स। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस की। इकोनॉमिक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसे 2 डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट ब्रांच इज कॉल्ड द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड ब्रांच इज कॉल्ड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप इन दोनों की स्पेलिंग चेक करेंगे तो सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है, एंड दैट इज द मेन डिफरेंस ऑफ दीज टू। द फर्स्ट वन, माइक्रो में आप देख सकते हैं आई है आपके पास और मैक्रो में ए है। तो इस आई का मतलब होता है इंडिविजुअल। तो अगर आप कोई भी चीज एज एन इंडिविजुअल लेवल स्टडी करेंगे दैट इज द पार्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल, जिसे हम स्मॉल भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स कि जब भी आप कोई चीज स्मॉल लेवल पर रीड करना चाहते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। मेरी इनकम, दैट इज टॉकिंग अबाउट मेरी इनकम। तो मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं, एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। तो कोई भी कॉन्सेप्ट जो इंडिविजुअल से रिलेट करेगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल लेवल को स्टडी करता है। इन द सेम ऑर्डर, मैक्रो में ए का मतलब होता है एग्रीगेट और द टोटल। तो मैक्रो में ए का मतलब होता है एग्रीगेट, जिससे हम बोलते हैं टोटल। दैट मीन्स कि जहां पर हम एंटायर इकोनॉमी को स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां पर हम लार्ज लेवल को स्टडी करेंगे। तो देखिए, इकोनॉमिक्स को आपने 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। एक था जहां पर स्मॉल लेवल पर स्टडी की जाएगी और दूसरा है जो लार्ज लेवल पर स्टडी करेगा। एक में आप इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करेंगे और एक में आप एंटायर इकोनॉमी को स्टडी करेंगे। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, तो मैं स्टार्ट करता हूं विद द डिफरेंस। मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है दैट इज कॉल्ड द डेफिनेशन। तो मैंने लिखा इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। तो यहां पर हम किसको स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। तो इंडिविजुअल यूनिट की बात हो रही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी बात करेगा, विच डील्स विद द एंटायर इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी को हम रीड करेंगे, पूरे देश को स्टडी किया जाएगा। तो जब आप किसी इंडिविजुअल की बात करेंगे वो माइक्रो है, जब आप एंटायर नेशन की बात करेंगे वो मैक्रो है। चलिए एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने लिखा डिमांड, आप कुछ बाय करेंगे दैट इज कॉल्ड द डिमांड। तो किसकी बात हो रही है, आपकी, दैट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। सप्लाई, आप कुछ सेल करेंगे तो सिर्फ आपकी बात हो रही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल इनकम, आपने जो कमाया दैट इज अ पार्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक। इन द सेम ऑर्डर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, मैंने लिखा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट मींस द टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। सो टोटल डिमांड एंटायर इकोनॉमी की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सप्लाई इन द इकोनॉमी। एंड द लास्ट वन इज द नेशनल इनकम, टोटल इनकम ऑफ द नेशन। तो यहां पर हम एंटायर नेशन एज अ होल स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द मैक्रो इकोनॉमी। तो चलता हूं थर्ड पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैंने मेंशन किया इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक चीज के ऊपर काम करता है, दैट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। किन चीजों का प्राइस डिटरमाइन करेगा, या तो कमोडिटी का या तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। इस मार्कर का कितना प्राइस होगा दैट इज द पार्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक जो डिसाइड करेगी। एज अ मेरी लेबर सर्विसेज की क्या वैल्यू होगी दैट इज डिटरमाइंड बाय द माइक्रो इकोनॉमिक। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 चीजों को डिटरमाइन करती है। द फर्स्ट वन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द सेकेंड वन इज द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट वन की तरफ चलता हूं। मैंने लिखा इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एन इकोनॉमी। हमारी एंटायर नेशन का इनकम कितना है, हमारी एंटायर नेशन में एम्प्लॉयमेंट कितना है, तो हम वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, और लास्ट पॉइंट जहां पर मैंने मेंशन किया था ऑल्टरनेटिव नेम।
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज द प्राइस थ्योरी। क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्राइस डिटरमाइन किया। और इसे क्या बोला जाएगा? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्योंकि आपने यहां पर किसे डिटरमाइन किया? नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो मैंने आपको समझाया कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो अब इसके बेसिस पर आपके पास ये क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अगर आपको इन सब के बावजूद कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं, हम एज सून एज आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, उसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं और मैंने यहां पर हेडिंग डाला टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम इकोनॉमिक्स को एनालिसिस के बेसिस पर टू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। The first part that is known as the positive economics and the next one is called the normative economics। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब सिंपल वर्ड्स में जो जैसा चल रहा है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, पर होना क्या चाहिए वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो कहता है जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपसे कहता है कि आपको करना क्या चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद, मैंने लिखा द फर्स्ट वन मीनिंग, इट रेफर्स टू दोज एनालिसिस व्हिच डील्स विद व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल। क्या था, क्या है और क्या होने वाला है, तो हम उसकी बात करते हैं। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, तो क्या था, क्या है और क्या होने वाला है। लेकिन जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी। और टू बी का मतलब होता है व्हाट शुड बी, होना क्या चाहिए। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक्शन की, कि क्या होना चाहिए। यहां पर हमने बात की कि हो क्या रहा था, और यहां पर हम बात करें कि होना क्या चाहिए, तो एक्शन क्या लेना चाहिए। सेकेंड पॉइंट मैंने एग्जांपल से आपको समझाया, प्राइसेस ऑफ द नेसेसरी कमोडिटीज राइजेस डे बाय डे। तो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल सही बात है, बढ़ती जा रही है। तो हमने क्या किया, तो यहां पर मैंने बताया आपको कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव इकोनॉमी। और नॉर्मेटिव कहता है कॉल टू एक्शन, काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो प्राइसेस ऑफ द नेसेसरी कमोडिटी शुड बी कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। तो मैंने एक सजेशन दिया कि क्या होना चाहिए, दैट इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमी। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। तो नॉर्मेटिव क्या करेगा, सजेशन देगा क्या करना चाहिए, पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को कंट्रोल करना चाहिए। हमारी कंट्री में पॉवर्टी ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव इकोनॉमी। नॉर्मेटिव आपको एक्शन बताएगा क्या करना चाहिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट को मेजर्स लेने चाहिए। सो नॉर्मेटिव आपको सजेशन देता है और पॉजिटिव सिर्फ बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूं। मैंने लिखा वेरिफिकेशन, क्या आप इन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई किया जा सकता है, चेक कर सकते हैं। कैसे करोगे, थ्रू द एक्चुअल डेटा। जो बात मैं कह रहा हूं आप वो चेक कर सकते हैं डेटा के थ्रू कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, या आप साइंटिफिक मेथड को भी यूज करके चेक कर सकते हैं कि सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को आप वेरीफाई नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, क्योंकि वहां तो हम सजेशन दे रहे हैं। सजेशन को वेरीफाई नहीं किया जा सकता, तो उसे वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन, वैल्यू जजमेंट। क्या आपने कोई सजेशन दिया, कोई जजमेंट दी है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कोई जजमेंट की बात नहीं करता। जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो जी, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो आपने लिखा इट डज नॉट प्रोवाइड एनी वैल्यू जजमेंट। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ने आपको एक्शन लेना सिखाया, दैट मीन्स कि वो आपको वैल्यू जजमेंट देगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्पस। आपका पर्पस क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर, तो इट क्लियरली डिस्क्राइब द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये आपको इकोनॉमिक इश्यू बताएगा। हमारी कंट्री के इश्यू क्या है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, दीज आर कॉल्ड द इश्यू। ये क्या बताएगा, ये उसका सोल्यूशन बताएगा कि सॉल्व कैसे करना चाहिए। तो इट प्रोवाइड द सॉल्यूशंस टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो ऑलवेज रिमेंबर, इसने प्रॉब्लम बताया और ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बताएगा कि क्या एक्शन आपको लेना चाहिए। नाउ द लास्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट है आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव होता है, जो न्यूट्रल होता है बिटवीन द एंड्स। न्यूट्रल का मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता,
पॉवर्टी है तो है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो है, ये न्यूट्रल है। पर ये क्या करेगा, ये सब्जेक्टिव है, ये पर्सन टू पर्सन आपको एक्शन के बारे में बताएगा। तो मैंने लिखा इट इज सब्जेक्टिव, इट गिव्स द जजमेंट। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, अब आप इसे सॉल्व कीजिए और बताइए कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कौन से हैं और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कौन से हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो यहां पर आज की क्लास खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।